हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं सम, इफ एंड सम इफ्स फार्मूले के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह सम इफ और सम इफ्स होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और समझिए। देखो, हमने लिखा है सम इफ। तो ये जो सम इफ फार्मूला जो बनाया गया है ना, ये दो फार्मूले को मिला के बनाया गया है। एक सम, दूसरा इफ। ठीक है, तो आप बताओ सम क्या करता है? जोड़ता है। इफ क्या करता है? कंडीशन लगाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये जो नाम दिया गया सम इफ, बहुत सोच समझ के दिया गया। सम इफ का मतलब होता है कि जब हमको कंडीशन के आधार पे वैल्यू को जोड़ना हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ या सम। जब बिना कंडीशन का जोड़ना हो, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे सम। मतलब बहुत सारा वैल्यू है, कह दिया जाए केवल इसको जोड़ दो। क्या समझे? बहुत सारा वैल्यू है और कह दिया जाए उसको जोड़ दो, तो उसके लिए इस्तेमाल हमेशा हम क्या करेंगे? क्या? जी, सम। लेकिन वहां पे कह दिया नहीं, इसमें से यही वाला जोड़ दो, कंडीशन हमने दे दी, तो वहां पे हम सम से नहीं कर पाएंगे, सम इफ से करेंगे या सम इफ से करेंगे। मतलब एक शब्द में बताना है, बता सकते हो कि सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जब कंडीशन के आधार पे हमें योग करना हो, जोड़ना हो। हाँ, जब कंडीशन एक हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, जब कंडीशन अनेक हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। बोलो, जब एक कंडीशन के आधार पे जोड़ना हो तो हमेशा सम इफ का प्रयोग करेंगे, और एक से ज्यादा कंडीशन लगा के जोड़ना हो तो वहां पे हमेशा सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रहा है? बोलो, सम बिना कंडीशन का हम जोड़ेंगे, सम इफ एक कंडीशन लगा के जोड़ेंगे, सम इफ एक से ज्यादा कंडीशन लगा के जोड़ना हो तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके तौर पे हमने डाटा भी बनाया है, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आए और आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर ले जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने दिया क्या है, सेल्समैनों का नाम दिया है। सपोज मेरा एक कंपनी या फर्म है छोटा सा, और वहां पे हमारे बहुत सारे सेल्समैन काम कर रहे हैं, तो मैंने सेल्समैनों का नाम लिख दिया है। और इस सेल्समैनों को हमने बोल दिया है कि आप इस एरिया में जाओ, इस एरिया में जाओ, इस एरिया में जाओ, इस सामान को सेल करो, बेचो। ठीक है, तो देखो, राम पडरौना में बेचे थे, बिस्किट बेचे थे, सेल प्राइस यह है, क्वांटिटी यह है, टोटल इतने रुपए का बेचे थे। समझ रहे ना? मतलब जो इम्प्लाई जितने रुपए का बेचा है और जिस एड्रेस में बेचा है वो सारा हमने मेंशन कर दिया है। तो देखो, राम एक बार पडरौना में बेचे हैं, तीसरी बार राम पडरौना में, ठीक है, राम कस्या में, राम कस्या में, एक बार एचपी आइटम बेचे थे, एक बार टॉफी बेचे थे, एक बार बिस्किट बेचे थे, एक बार चॉकलेट बेचे थे। मतलब हमने नाम अलग अलग दे दिया है। अब ऐसा तो है, जिस कंपनी में लैपटॉप बेचा जा रहा है उस कंपनी को कह दिया जाएगा एम्प्लॉई से लोग चॉकलेट बेचे जा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हमने इसलिए अलग अलग रखा है जिससे आप अच्छे से समझ सके और इसका क्या मतलब है, क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो जान सके। अब देखिए, अब हमारा बॉस आया और पूछ लिया कि बाबू इस हफ्ते में या इस महीने में टोटल हमारे जितने एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा कितने रुपए का सेल किया गया, टोटल कितने रुपए का सेल किया गया। तो सिंपल सा कि टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है, ठीक है, हम सब लगा के बता देंगे। लेकिन वहां पे टोटल मत बताओ, हमको बता दो कि केवल राम के द्वारा कितने रुपए का सेल किया गया। मतलब इतने स्टूडेंट हैं, मुझे यह पता करना है कि रवि का कितना पैसा जमा है। ठीक है, अच्छा, एक बार में जमा किया हो या दो चार बार में जमा किया, टोटल कितना जमा है तो सब लगा। लेकिन मोहन का कितना जमा है,
तब कंडीशन लगाना पड़ेगा। सोहम का कितना लगाना है, जोड़ना है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही निकालने वाले। अगर हमारा बॉस पूछा कि टोटल बता दो तो आराम से बता देंगे, लेकिन कंडीशन के आधार पर पूछ रहा है तो वहां पे आ जाएंगे, समीप का इस्तेमाल करेंगे या तो समीप का। हाँ, अगर आप समीप का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो भी सारा काम हमारा कौन कर सकता है, समीप। मतलब समीप कहता है एक कंडीशन भी लगाऊंगा, एक से ज्यादा भी लगाऊंगा। चाहो तो एक पे छोड़ दो, चाहो तो आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। ध्यान देना, आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। मतलब तो उसको उसके आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाइए। कंसेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो आसानी तरीके से आंसर बता दें। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे और क्या स्टेप। तो देखो, मैं पहले आपको पूरा इसका मतलब समझा दूं। जैसे देखो, अभी कोई कहता हमको जोड़ दो तो करूंगा क्या, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। आप बताओ, इसको हम यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करेंगे, बोलो। अब ब्रैकेट कर देंगे बंद, इंटर। तो बता दिया कि टोटल वैल्यू कितना है, 13,743। क्लियर है। अब कोई कहता राम का बता दो तो देखो क्या होगा। हम करेंगे इक्वल। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम सम लगाते हैं तो सम लगा देंगे और सेलेक्ट करेंगे राम वाला वैल्यू, काम। अब देखो फिर से राम वाला वैल्यू, काम। अभी ये भी तुम लोग दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, सर ऐसा भी हो सकता है क्या। चलिए फिर से यहाँ पे है राम, काम, और फिर से एक और राम है, बस ब्रैकेट बंद। बता दिया राम ने 65 तो 60 रुपए बेचा है अकेले। ठीक है। अब एक बात सुन लो, अब कोई कहता राम न बताओ, अब हमको रामू का बता दो तो, शुभम का बता दो तो क्या होगा। फिर से वही कहानी, इक्वल शुभम पे आ जाओ, फिर से शुभम यहाँ पे आ जाओ। प्लस करके भी कर सकते हैं हम लोग। देखो हम दो तरीके आपको बता दी, प्लस प्लस करके या तो सम में कामा कामा करके। अब बता रहा 3630 रुपए का बेचा है। अब आप बताओ, जितना बार हमसे कहा जाएगा उतना बार हम जोड़ेंगे तो इस यहाँ पे कम वैल्यू है, तो कामा कामा करके ले रहे हैं। ये मान लो 100 200 बड़ा डाटा रहता तो कहाँ राम खोजते, कहाँ शुभम खोजते, कहाँ कहाँ कामा लगाते, ये बहुत दिक्कतें हो जाती। इसीलिए इस प्रोसेस को हम नहीं बताने वाले हैं हम लोग। इससे अगर अच्छा हमको फीचर्स मिल जा रहा है तो उसका यूज करेंगे। तो हाँ मिल रहा है क्या, समीप। तो चलो, अब समीप के लिए रूल है एक। सबसे पहले जिसके हिसाब से टोटल देखना है ना उसको कॉपी कर लो। किसके हिसाब से देखना है, सेल्समैन के हिसाब से। अब चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे सुरेश हो, ठीक है, कोई नाम एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और ला के यहाँ पे सेल्समैन में पेस्ट कर दिया। बस वी लुकअप के जैसे काम करेगा, समझ जाओ। बस ये वी लुकअप क्या बताता था, इंफॉर्मेशन बताता था। ये क्या करेगा, जोड़ के बताएगा। ध्यान देना। अब आता हूँ, सिटी का भी कोई बात नहीं है, आता हूँ टोटल अमाउंट निकालना है। हम करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से, इक्वल करने के बाद से क्या करूंगा, बोलिए इसे, ये सम इफ ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है रेंज, क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज में हम क्या करेंगे, तो रेंज में ध्यान से सुनना समझना। रेंज में यहाँ पे हमको बताना होता है किस रेंज के हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें सेल्समैन के हिसाब से करना है, तो सेल्समैन पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बाबू, और कर देंगे काम। उसके बाद से पूछेगा क्राइटेरिया। क्या पूछेगा, क्राइटेरिया, मतलब किसका देखना है, इसमें से किसका देखना है, जो सेलेक्ट किए इसमें से किसका देखना है, राम का देखना। समझे, कर देंगे काम। अब पूछेगा सम रेंज, मतलब सम किसका करके देखना है, टोटल सेल अमाउंट। तो इस बार टोटल सेल अमाउंट को ले लेंगे, बस आके ब्रैकेट कर देंगे बंद, इंटर। देखो आप बताओ, जो प्लस प्लस किए थे और तब 65 60 आया था, आ गया ना। और फिर से शुभम का देखना, तो फिर से प्लस प्लस किए थे, अब नहीं करना है। राम की जगह बस लिख दो शुभम। अब देखो क्या फायदा है इससे, इंटर 3663। बस एक बार लगाने में इतना टाइम लगे। अब हमको इसका नहीं देखना है, कुमारी रानी का देखना है।
कुसुमा रहा है जी। तीसरा राम का चेक करना, राम। मतलब एक हमारा सर्च बॉक्स बन गया है और उस डाटा में से तुरंत सर्च करके बता दिए, कोई दिक्कत। अब चलो राम के जगह हम एक जगह नाम लिख देते हैं यस के। क्या लिख दिया? यस के। तो देखो राम का वैल्यू चेंज हो गया, 5600 आ गया। क्यों? क्योंकि वहां राम नहीं था, यस के था, गलती से राम लिख दिया था। अब देखो कोई कहता है एस के का वैल्यू चेक करो, बताया 960 कुछ समय आया। मतलब अब मान लो एस के एक जगह नहीं, एक जगह नहीं, दो जगह और है। यहाँ पे है शुभम के पास, लो देखो 1648 आ गया। मतलब ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज होता रहेगा हर एक कंडीशन पे, जहां जहां जैसे जाएगा। समझ आ रहा ना? तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? कोई पूछे समी फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, बोलना कि जब भी किसी बड़ी सी डाटा में से कंडीशन के आधार पे अगर हमको जोड़ना हो तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। जब कंडीशन एक हो तो सम इफ, और जब कंडीशन एक से ज्यादा हो तो वहां पे सम इफ। पहले कंडीशनल लिखे तो हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा के दिखाते हैं। आप कॉपी चेक करके इधर उधर कॉपी चेक करके दे देना चाहिए हमको। चलिए लिखिए। बाबू मुझे एसके का देखना तो है, लेकिन एसके का पडरौना एरिया में क्या परफॉर्मेंस, मतलब एसके ने पडरौना में कितने रुपए का सेल किया है। अब टोटल मत बताओ, अब एसके पे भी हम कंडीशन लगा रहे हो कि एसके द्वारा इस एड्रेस में कितने का बेचा गया। ठीक है, एसके द्वारा इस, ठीक है, सिटी में कितने का बेचा गया, या एसके द्वारा इस स्टेट में कितने का बेचा गया। तो देखो वहां पे दो कंडीशन हो गया, एक तो एसके का देखो, एक तो एड्रेस का देखो, और उसका टोटल अमाउंट चेक करो। इसीलिए वहां पे सम इफ काम नहीं करेगा। इसके लिए हम किसी एक एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, किसी भी एक एड्रेस को लाके आप पेस्ट कर देंगे। अब फार्मूला लगाएंगे क्या, तो लगाएंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब एकदम उल्टा पूछेगा। अब देखो जो लास्ट पूछ रहा है तो पहले पूछ रहा है, कह रहा सम रेंज। क्या पूछ रहा है? सम रेंज बता दो, सम रेंज ले ली। काम क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्या करेंगे, अब देखो वहां पर रेंज की ओर पूछ रहा था, यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। रीजन यह है कि कंडीशन ज्यादा हो गया है, इसलिए 1 2 3 पूछ रहा है। कंसेप्ट वही है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे सेल्स में काम, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो एसके को सेलेक्ट कर लेंगे। बोलो इसमें से किसका देखना है, एसके का। काम फिर से पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2, इस बार सिटी की सबसे देखना है, तो ये पूरा क्राइटेरिया सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। काम क्राइटेरिया 2, तो जो है सिटी को ले लेंगे। समझे? बस ब्रैकेट बंद। अब देखो इंटर कह रहा है एसके द्वारा
पडरौना में कितने का सेल किया गया? 960। अब हम चेक करें रामकोला में, रामकोला 688। अब हम चेक करें कस्या में, 0 ना, 1 रुपये का नहीं बेचा है। उस समय आया। चलो अब आते हैं यहाँ पे, लिखते राम, तो राम लिखते ही कस्या का बता दिए 3700 का बेचा है कस्या में। और चेक करूं पडरौना में 1900 का बेचा है, और वही रामकोला में 1 रुपये का नहीं बेचा है। मतलब रामकोला का राम का मिलाप नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नहीं बेचे। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मान लो शुभम का चेक करूं तो शुभम एक ही जगह है, शुभम, पर एक रामकोला में 1 रुपया नहीं, पडरौना में चेंज करते रहो, कर 2975, कस्या में 1 रुपया नहीं। अरे यार कहाँ कस्या लिख दिया, यहाँ पे लिखो कस्या, अरे ना, एक ही जगह ही है। कितना से? 2900। क्लियर है लॉजिक? अब देखो 2 लगा दिए ना, हम एक और लगा सकते 3। मतलब एस के द्वारा पडरौना में बिस्किट कितने का बेचा गया, या एस के द्वारा पडरौना में डेल कंपनी का लैपटॉप कितने का बेचा गया, तो इसके लिए एक और कॉलम बढ़ा देंगे हम, समझे? तो बढ़ा सकते हो, दिखा दो ये भी, तो देख लो। प्रोडक्ट पेस्ट, किसी एक प्रोडक्ट को बेच, कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, बस फार्मूला में वहीं से डबल क्लिक कर लो, और यहीं पे जो ब्रैकेट बंद किया हूं हटा दो और कर दो कामा। क्राइटेरिया 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, कामा, और यहाँ पे से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब कह रहा है शुभम का कस्या और बिस्किट मैच नहीं किया, इसलिए 0 आ गया। अब हम आते हैं और कर देते हैं रामकोला का, इसलिए मैच नहीं किया, ये भी 0 आ गया। पडरौना का ये भी नहीं मैच किया, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये आइटम बेचबे नहीं किया है। शुभम बेचा तो क्या बेचा है? डेल। अब देखो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे, डेल आ जाएगा 2975 का। तीनों अब चेक करेगा, नहीं समझ रहा है? हाँ, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, बड़े बड़े डाटा में आसानी तरीके से रिजल्ट फाइंड किया जा सकता है। हम कम आपको इसलिए दिखाया है कि आप समझ सको, पास में हम करके दिखा सकें आपको कैसे कैसे क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो लिखिए पहले तभी